गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो क्लास 6 में कल्चर एंड सोसाइटी है उसके जो आगे का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 20 को हम रीड करेंगे। सभी स्टूडेंट अपने हाथ में पेन या पेंसिल को रखें, जो भी आपको समझ में ना आए उसको नोट डाउन करते जाइए। सिकिल वाज अनदर इम्पोर्टेंट टूल ऑफ द न्यूलिथिक एज। सिकिल मीन्स होता है दरांती। दरांती का मतलब ये नहीं कि जो आजकल की आधुनिक दरांती हैं उस प्रकार से, पहले पत्थर की दरांतियाँ बनती थी उसकी बात हो रही है, या लकड़ी की दरांती की बात हो रही है। सिकिल वाज अनदर इम्पोर्टेंट टूल ऑफ द न्यूलिथिक एज। जो न्यूलिथिक एज का मतलब नवपाषाण काल में जो सिकिल होती थी वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल थी। इट वाज यूज टू कट गैदर द क्रॉप। इट वाज यूज, इसका यूज किस में होता था? काटने में, किसको? क्रॉप को। एंड गैदर द क्रॉप, और क्रॉप को इकट्ठा करने में। द बो एंड एरो यूज्ड इन हंटिंग वर मेड शार्पर। और जो बो मीन्स होता है धनुष, एरो मीन्स तीर। जो धनुष और तीर का यूज होता था हंटिंग, किस में? इसने हंटिंग को वर मेड शार्पर, इसने जो शिकार करना था उसको और तेज बना दिया। द न्यूलिथिक मैन आल्सो स्टार्टेड यूजिंग बोन्स एंड हॉर्न्स फॉर मेकिंग टूल्स लाइक नीडल्स एंड हार्पून्स। जो न्यूलिथिक मैन था, नवपाषाण कालीन मानव था, उसने स्टार्ट कर दिया था क्या? यूजिंग बोन्स, उसने बोन्स का यूज करना, एंड हॉर्न्स, सींगों का यूज करना, फॉर मेकिंग, किसमें? जो फॉर मेकिंग टूल्स को उपकरण बनाने में, लाइक नीडल्स, जैसे कि नीडल हो, एंड हार्पून हो, भाला हो। ही ऑल्सो मेड स्टोन हैमर्स, और साथ ही उसने क्या बनाया था? स्टोन हैमर्स भी बनाए थे। तो इसमें आप कुछ फिगर में देख सकते हैं डिफरेंट टूल्स ऑफ न्यूलिथिक मैन। जो आप ये चित्र में देख रहे होंगे ये न्यूलिथिक एज के ये पिक्चर्स हैं, और आगे आप इसमें भी देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। मैन नो लॉन्गर वाज ए वांडर्ड और केव और ट्री ड्वेलर। मैन था वो काफ़ी समय तक क्या ऐसे ही घूमता रहा, और कहाँ रहा? गुफाओं में रहा और पेड़ों पर रहा। एग्रीकल्चर लीड टू सेटल्ड एंड कम्युनिटी लाइफ। जो एग्रीकल्चर था उसने क्या किया? उसने नेतृत्व किया किसका? मानव को एक जगह पे सेटल्ड होने का और एक सामाजिक जीवन जीने का। ही बिगेन टू लिव इन मड हाउस मेड ऑफ वुडन पोट्स विद थैच्ड रूफ। और साथ ही जो मानव था उसने क्या किया? मड हाउस, मिट्टी के घर बनाए, और उसने लकड़ी के घर बनाए, लकड़ी की पोस्ट बनाई, जैसे एक जगह पे ऊंची मचान बनाना, विद थैच्ड रूफ, और उसके पास फूस की जो छत थी वो बनाना शुरू किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फोर्स, जब मानव ने जब पालतू बनाया जानवरों को, फोर्स्ड हिम, बल प्रयोग, तो हिम टू सर्च फॉर पास्चर फॉर हिज हर्ट्स ऑफ कैटल, जो उनके पास कैटल के झुंड थे, हर्ट्स थे, उनके लिए उसने चारागाह की भी सर्च किया, खोजा। डॉग वाज द फेथफुल फ्रेंड दैट गार्डेड हिज हर्ट्स एंड हिज हर्ट एंड प्रोवाइडेड हिम सिक्योरिटी एज वेल। जो डॉग, जो समय कुत्ता था उस समय वो सबसे वफादार दोस्त था किसका? मानव का। किसके लिए? गार्डिंग करने के लिए। गार्डिंग वो किसकी करता था? हर्ट्स की, जो कैटल्स वगैरह जो जानवर होते थे उनको गार्ड, सुरक्षा प्रदान करता था। एंड ए जट, और झोपड़ी के आसपास भी, क्योंकि उस समय काफ़ी जंगली जानवर होते थे। प्रोवाइडेड हिम सिक्योरिटी, और उसने सुरक्षा की। द अर्ली विलेज, शुरुआती जो ग्राम थे वो कैसे थे? दीज टू लाइफ अल्टरिंग डेवलपमेंट्स रिक्वायर्स मैन टू सेटल एट ए प्लेस जनरली बाई द रिवर साइड और नियर ए लेक। जो मानव जीवन की सभ्यता है ये अक्सर आपको कहाँ दिखाई देती है? नदी के जो किनारे हैं वहाँ पर दिखेगी, या कोई झील है वहाँ पर, क्योंकि पानी के लिए ज़्यादा दूरी पर जाने से अच्छा है कि उसके आसपास ही घर को बनाया जाए। ग्रुप ऑफ पीपल्स बिगेन सेटलिंग एट ए प्लेस, जो ग्रुप थे वो पीपल के बिगेन, वो कहाँ पर सेटल होने? एक जगह पर। वेयर दे कुड लुक आफ्टर द क्रॉप, जिससे कि वो अपनी फसल की भी अच्छे से देख रेख कर सकते थे। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और जो पालतू जानवर थे उनको भी वह अच्छे से देख सकते थे।
एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये हुआ सेवरल विलेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ हट्स कैंप। तो इस प्रकार के कई गांव के गांव बस गए जो कि क्या थे, एक हट्स कैंप थे, झोपड़ियों के कैंप जैसे थे। ए विलेज वाज जनरली बिल्ट ऑन ए हाई ग्राउंड टू कीप इट सेफ फ्रॉम फ्लड्स। जो अक्सर गांव बनाए जाते थे, अब आप देख रहे हैं नदी के किनारे गांव भी बन रहे हैं और ऊंची जगह पर वो अपने घरों को बनाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी बरसात का मौसम आएगा तो नदी में पानी बढ़ेगा, जिससे बाढ़ की स्थिति बढ़ेगी, तो पूरा गांव उठा के तो बदला नहीं जा सकता था। इसलिए वो क्या करते थे कि अपने मकानों को हमेशा ऊंचे स्थान पर बनाते थे। इट वाज सराउंडेड बाई ए मड वॉल, और उसके आसपास एक ये मिट्टी की दीवार भी बनाते थे, और थिक हेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड बीट्स। बीट्स मीन्स होता है, बीस्ट मीन्स जानवर। तो क्या है, जो जंगली जानवर थे इनसे सुरक्षा के लिए एक पतली थिक हेज, हेज का मतलब होता है जैसे पेड़ों की हेज लगा दी, क्यारी लगा दी, जिससे कि जानवर अंदर ना आ पाए। तो इस प्रकार से वह अपने को प्रोटेक्ट करते थे। सोसाइटी, द एल्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द एबलेस्ट पर्सन वाज मेड द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। एल्डेस्ट जो कि सबसे बड़ा होता था, स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतवर होता था, एंड एबलेस्ट पर्सन जो कि योग्य व्यक्ति होता था, वाज मेड द लीडर ऑफ कम्युनिटी, उसे समाज का लीडर बनाया जाता था। ही मेड रूल्स, वह क्या बनाता था, रूल्स बनाता था, एंड रेगुलेशंस, और रेगुलेशंस को बनाता था, विच वर टू बी फॉलोड बाय द अदर्स, और वो किसके द्वारा फॉलोड किए जाते, अदर के द्वारा। विद ए सेटल्ड लाइफ, विद ए सेटल्ड लाइफ मैन हैड इनफ फ्री टाइम। जब उसने सेटल लाइफ की, मैन हैड इनफ टाइम, उसके पास काफ़ी फ्री वक्त था। वाइल सम मैन टुक ए हंटिंग, जबकि कुछ व्यक्ति थे वो किसके लिए जाते थे, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। प्लोइंग और ग्रेजिंग एनिमल, प्लोइंग मीन्स होता है खेत जोतना, तो कुछ लोग खेतों पर काम करते थे और कुछ लोग जानवरों को चराते थे। अदर मेड टूल्स वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, और अदर जो कुछ व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे, उपकरण तैयार करते थे, वेपन्स हथियार बनाते थे, एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, और आभूषण बनाते थे। Some others worked as potter and weavers while the women looked after home and children. तो सम अदर जो थे वर्क, वो क्या करते थे, पॉटर्स मतलब बड़े बड़े घड़े बनाते थे, एंड वीवर्स कुछ लोग बुनाई का काम करते थे। वाइल जबकि द वोमेन लुक्ड, जो वोमेन थी वो क्या देखती थी, आफ्टर होम एंड चिल्ड्रन, घर को देखती थी और बच्चों को संभालती थी। अब नेक्स्ट आता है रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। एज नियोलिथिक मैन वाज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, जो नवपाषाणकालीन मानव था वह भयभीत किससे रहता था, प्राकृतिक शक्तियों से। ही वर्शिप्ड अर्थ, वाटर, फायर एंड अदर नेचुरल एलिमेंट्स, वह किसकी पूजा किया करता था, वह पूजा करता था अर्थ की, पृथ्वी की, वाटर की, वाटर मीन्स पानी की, फायर आग की, एंड अदर और दूसरी चीज़ों की। नेचुरल एलिमेंट्स लाइक द सन, जैसे कि नेचुरल एलिमेंट्स और क्या थे, जैसे कि सन है, रेन है, एंड थंडर है। तो क्या है कि सन सूर्य है, रेन बरसात है, थंडर तूफान है। सो एज टू सैचुरेट देयर फ्यूरी, सॉइल वाज रिगार्डेड एज दी लाइफ गिवर, जो सॉइल होती थी वो क्या होती थी, लाइफ गिवर। ही वर्शिप्ड काऊ फॉर द बाउंटी इट प्रोवाइडेड एंड द स्नेक आउट ऑफ फियर। ही वर्शिप्ड, वह पूजा करते थे किसकी, गाय की। बाउंटी इनाम के तौर पर वह प्रदान भी की जाती थी, एंड स्नेक आउट ऑफ फियर। ही बिगेन टू बरी हिज डेड, जो व्यक्ति मर जाते थे उनको दफनाया जाता था। दीज बरील प्लेसेस वर मार्क्ड विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन कॉल्ड मेगालिथ्स। वहाँ पर क्या होता था कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता उसको दफन करने के बाद उस पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता था, उसको कहा जाता है मेगालिथ्स। द डेड वर समटाइम्स बरीड इन ए लार्ज अर्न, अर्न मीन्स होता है कलश। जो डेड व्यक्ति होता था उसको किस में, कलश में रख के दफनाया जाता था। विद द ऑब्जेक्ट विच दे आर यूज्ड और ओवर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जिससे कि वो लाइफ टाइम, उन्हें ऐसा विश्वास था कि वो लाइफ टाइम जीवित रहते हैं।
देयर टॉम्स वर नोन एज डॉल्मेंस। जो टॉम्स होते थे उनको हम किस नाम से जानते हैं? डॉल्मेंस से। ही ऑल्सो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर द डेथ। उनका ऐसा विश्वास था कि ऐसा विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। इसी के साथ ही आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।